मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तस्ज़ीह लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, बराह रास्त तबसरा शुरू करूँगा। उससे पहले आपसे जो हमेशा दरख्वास्त की जाती है उस पर आप लोग तवज्जो करें, इदारे को मजबूत करें, नीचे उसकी तफसीलात है, लोगों को जोड़ें। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत एक बार फिर बुलडोज़र कार्रवाई के हवाले से सुर्खियों में आ चुकी है और इस बार भी एक मुसलमान लीडर का होटल गिराया गया है। इस बार बरेली में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर के होटल पर कार्रवाई की गई और एमआईएम लीडर तौफीक प्रधान के होटल को डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोज कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल को कई घंटों की कार्रवाई के बाद मुनहदिम किया गया। होटल पर बुलडोजर के जरिए की गई कार्रवाई को जुमेरात की शाम तक अंजाम दिया गया। होटल की दूसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा बास बनाया गया था। कहा जाता है कि उससे लोग मुतवज्जे हुए थे। कार्रवाई के दौरान इस बास को भी मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया गया। इल्ज़ाम है कि एमआईएम रहनुमा तौफीक ने बाईपास पर वाक़ 700 मुरब्बा मीटर अराजी पर 2 मंजिला होटल तामीर कराया था। इस तामीर के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी से इजाज़त नहीं ली थी। अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक होटल ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करने के बाद गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। यही वजह है कि होटल पर कार्रवाई की गई। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है घरों को और बिलखुसूस मुस्लिम लीडरान के घरों को। ये बदले की सियासत चल रही है और मखसूस कौम से एक अदीब अंदाज में रवैया रखा गया है। इधर कुछ सालों से हम देख ही रहे हैं कि क्या सूरत हाल, इस बात को लेकर के भी जो है इस वक्त इस कार्रवाई पर जहाँ तनकीद हो रही है उसी को लेकर के जो बदले की सियासत है उसको लेकर के योगी हुकूमत को तनकीद के निशाने पर लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक हिंदू दोस्त की मदद से एक मुस्लिम लड़की का अगवा किए जाने की खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से खबर आ रही है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और लड़की ने फ़ोन करके बार बार वालिदैन से कह रही है कि मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम है। फिर भी इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। लवाहिकीन सख्त परेशान हैं, उनकी तरफ से वीडियो लगातार आ रही हैं। इस सिलसिले में योगी हुकूमत को, यूपी हुकूमत को जो है देखना चाहिए कि किस तरह एक गैर मुस्लिम जो है दोस्त के झांसे में आकर के कहें या फिर उसकी कोई साजिश हो सकती है कि एक मुस्लिम लड़की का अगवा कर लिया गया है। आप इसको सुने, मैं फिर लौटता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबीना बाजी, हम बहुत परेशानी में हैं, हम बहुत दुखी हैं। हमारी बेटी जब से गायब हुई है, जब से उसका फोन आया है कि हमको बचा लो, हमको ढूंढ लो, हम बहुत परेशान हैं। हमारी मदद कीजिए सबीना बाजी, हमारी मदद कीजिए, उसको किसी तरह से ढूंढ निकालिए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बेटी का, दूसरी बेटी का भी तबीयत बहुत खराब है, बीबी का भी तबीयत खराब है, हमारा भी मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है धीरे धीरे। यह ताबरू की बात है। वो दूसरी कौम की बेटी है और उसने जो है उसको पता नहीं क्या किया है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कहीं से मदद नहीं हो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, इधर फरवरी 2022 में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर एक शख्स ने गोली चलाई थी। इस मुलजिम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को आज से 1 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का हुक्म भी सादिर किया। अदालत उज़्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुलजिम की जमानत अर्जी पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि फरवरी माह में असदुद्दीन ओवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हमला किया गया था।
इसको साजिश भी बताया गया था या फिर सियासी एक अलग किस्म की सियासत भी बताया गया था। जो कुछ भी है अब इस सिलसिले में जो है कोर्ट का फैसला आया है। नाज़रीन गिरामी, कल हमने कम उम्र तरीन रुकन नबीला सैयद की बात की थी जो अमेरिका में रियासती असम्बली में कामयाबी हासिल की थी। अब उन्होंने हिजाब को लेकर के एक बयान जारी किया है। हिंदुस्तानी नज़ात मुस्लिम अमरीकी खातून नबीला सैयद ने अमेरिका में मुनक़िद होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में इलिनॉय की जनरल असम्बली के लिए मुंतखब होकर तारीख तो रकम कर दी और महज 23 साल की बाहिजाब नबीला अमेरिका की रियासती असम्बली की मुंतखब होने वाली कम उम्र तरीन रुकन बन गई हैं। असम्बली की रुकन मुंतखब होने के बाद NDTV ने नबीला सैयद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तगू की थी और ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों, हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में तालीमी इदारों में तालिबात के हिजाब पहनने पर आयद की गई पाबंदी के तनाजुर में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ और वाज़ेह कहा कि मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा हिजाब पहनना मेरी मर्जी थी और ये मेरा फैसला था। आप किसी पर मजहब को मुसल्लत नहीं कर सकते और ना ही किसी को हिजाब पहनने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को हिजाब ना पहनने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते। इन दोनों सूरतों में हमें नौजवान ख़वातीन को इंतखाब का हक़ देना चाहिए कि जो पहनना चाहे वो पहने और जो ना पहनना चाहे वो उनकी अपनी मर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे ख़वातीन के लिए तौलीदी आज़ादी की बात हो या फिर हिजाब पहनने का मामला हो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इंतखाब का मौका मिला। मैं हर दिन हिजाब पहनने और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरा ख्याल है कि इंतखाब ज़रूरी है और किसी की आवाज़ को दबाया जाना गलत है, जिसकी वजह से जो है अब नबीला एक बार फिर हिजाब को लेकर के वाज़ेह अंदाज में इस बयान को देने की वजह से सुर्खियों में आई। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की 7वीं और दूसरी नस्ल की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जनूबी हिंद के लोगों को वक्फ कर दिया और पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पे गौड़ा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी इफ्तिताह किया। इसकी तस्वीरें हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी। कर्नाटक के मैसूर से तमिलनाडु की चेन्नई तक चलने वाली इस गाड़ी को मिस्टर मोदी ने KSR बेंगलुरु यानी साबिका बेंगलुरु यूनिवर्सिटी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस भी उस शहर तक पहुंच गई जहां उसे तैयार किया गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर वज़ीर आज़म के साथ इफ्तिताही तकरीब में कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत, वज़ीर आला बसवराज बोम्मई, वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु और कोयला और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी वगैरह भी मौजूद थे। नाज़रीन गिरामी, वंदे भारत एक्सप्रेस बुध के अलावा हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इसकी बाकायदा सर्विस हफ्ता 12 नवंबर से शुरू हो जाएगी। ट्रेन 498 किलोमीटर का फासला तकरीबन 6.5 घंटे में तय करेगी और डाउन ट्रेन MGR चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से सुबह 5:50 बजे रवाना होगी। सुबह 7:21 काटपाड़ी और 10:20 पर बेंगलुरु और 12:20 पर मैसूर पहुंचेगी। वापसी की सिमत में भी मैसूर से दोपहर 1:05 बजे रवाना होगी और ट्रेन के SR बेंगलुरु स्टेशन दोपहर 2:55 पर पहुंच काटपाड़ी स्टेशन पर जो है 5:36 पर और MGR चेन्नई शाम 7:30 बजे पहुंचने की खबर आ रही। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये 3 रियासतें 2 शहरों और तीसरी रियासत को जोड़ने वाली वंदे भारत का इफ्तिताह भी हो चुका है। बेंगलुरु के टर्मिनल 2 का भी इफ्तिताह हो चुका है। नाज़रीन, शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने जुमेरात को मरकजी जांच एजेंसियों को डकैत कहते हुए सियासी मुखालिफिन को परेशान करने के लिए मरकज से सुपारी लेने का इल्जाम आयद किया है। नाराज ठाकरे ने कहा कि मरकजी एजेंसियां मरकज के पालतू जानवरों की तरह सलूक करती हैं। मरकजी हुकूमत से सुपारी लेकर वो सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाती हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे बातें पार्टी रुकन पार्लियामेंट संजय रावत का इस्तेकबाल करते हुए बोल रहे थे। संजय रावत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो 101 दिन बाद जेल से रिहा होकर ठाकरे की निजी रिहाइशगाह मातुश्री पहुंचे थे। उसी वक्त उन्होंने जो है तमाम सरकारी एजेंसियां और बिलखुसूस मरकजी जो इस वक्त अलग अलग तरह के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैं और दीगर तंजीमें और दीगर एजेंसियां जो इस वक्त सियासी दुश्मनी निकालने के लिए बीजेपी की जानिब से इस्तेमाल की जा रही हैं, उनको पालतू जानवर और जो है अलग अलग तरह से उनका नाम देकर के उन पर गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की और साफ कहा कि मरकज से सुपारी लेती है और सियासी दुश्मनों को ख़त्म करने की कोशिश करती है। नाज़रीन, पंजाब में हिंदू रहनुमा सुधीर सूरी के कत्ल के बाद अब महंत के कत्ल का मामला सामने आया है। मोहाली जिले के बुद्धनपुर गांव में महंत शीतल दास को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। हिंदी रोजनामा अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 साला महंत शीतल दास पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया है।
जुमेरात की सुबह गांव की खवातीन ने महंत की खून से लथपथ लाश देखी थी। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक महंत शीतल दास का ताल्लुक असल में जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव से था। गुज़िश्ता 42 सालों से बदनपुर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पीछे महंत सावन दास के मकबरे के पास एक झोपड़ी में रहते थे और शिबा जाहिर किया जा रहा है कि इलाके में सरगर्म भैंस चोर गैंग के अरकान ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जांच कर इंस्पेक्टर करमजीत सिंह ने अमर उजाला को बताया कि तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन, इस तरह पंजाब में बिलखुसूस महंत और हिंदू लीडरों के कत्ल के बाद एक अलग ही किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, इधर बीएसपी के मगरबी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज इमरान मसूद ने कहा है कि आजम की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जी हां, उनकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव के पास उनके लिए वक्त नहीं है। आप अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते तो पूरे कौम की हिफाजत कैसे करेंगे। वो जुमेरात की शब एक रोजा वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत के अंदर यह साबित हो गया है कि इंतखाबात में लड़ाई एसपी और बीजेपी के दरमियान है, लेकिन जब इलेक्शन का नतीजा आया और साइकिल का पहिया तार तार हो गया तब आवाम समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी की रची गई साजिश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दोबारा हुकूमत बनाई। अखिलेश यादव आपको परवाह नहीं कि कौन जेल जा रहा है और कौन बर्बाद हो रहा है और कौन बर्बाद कर रहा है। आजम खान के सिलसिले में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी कि आजम खान को बर्बाद करने में खुद जो है एसपी का हाथ है। इमरान मसूद के इस इल्जाम के बाद इस वक्त जो है यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नाज़रीन, में आरिफ खान को तो जानते हैं, इस्लामोफोबिया का शिकार महसूस होते हैं। ये अलग अलग तरह के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बयान देना और मुख्तलिफ किस्म की सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने जमात इस्लामी हिंद को भी निशाने पर लेने की कोशिश की तो जमात इस्लामी हिंद वालों ने भी जवाब दिया। जी हाँ, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बुध को इल्जाम लगाया था कि 1990 की दहाई में जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग के अरकान ने जामिया मिलिया इस्लामिया में उन पर हमला किया था। अंग्रेजी न्यूज पोर्टल मकतूब इंडिया की एक रिपोर्ट में उनकी इस बयान का जिक्र करते हुए आगे मजीद उनका बयान नकल करते हुए कहा है कि मेरी जिंदगी पर हमले की 5 बार कोशिशें की गई। आखिरी हमला सबसे ज्यादा खतरनाक था और तमाम लड़कों की शनाख्त जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई जिन्होंने मेरे सर पर छड़ी मारी थी। उनमें से हर एक का ताल्लुक जमात इस्लामी की यूथ विंग से था। खान ने मलयालम में हिंदुत्व के हामी न्यूज चैनल जनम टीवी के साथ एक इंटरव्यू में इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। खान इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन टीवी पर उनकी प्रेस ब्रीफिंग से पाबंदी क्यों लगाई गई। कुछ दिन पहले गवर्नर खान ने 2 टेलीविजन न्यूज चैनल्स मीडिया वन टीवी और केरला टीवी के नुमाइंदों से कहा था कि कोच्चि में बुलाई गई न्यूज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से अलग हो जाए, निकल जाओ यहां से। खान ने जोर से कहा था इस वाकई केरला में हुक्मरान जमात अपोजिशन दोनों और सहाफी इदारों बशमूल केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की थी। तब जो है उन्होंने फिर जमात इस्लामी पर अलग तरह के जो है इल्जाम लगाया। अगरचे खान ने अक्सर जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वाक़े को मीडिया के साथ शेयर किया, लेकिन उसने कभी भी मुबैना हमले के पीछे किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब जो है बाकायदा जमात इस्लामी का नाम भी ले लिया एक चैनल में, और वो भी इंटरव्यू के दरमियान जो लाइव चल रहा था। तो जमात इस्लामी के यूनिट ने खान पर तनकीद करते हुए उनकी जहनी हालत पर उंगली उठाई है और कहा कि इनका जहनी तवाजुन शायद बिगड़ा हुआ हो। JIH केरला के रियासती जनरल सेक्रेटरी VT अब्दुल्ला कोया थंगल ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि उन्हें जहनी इलाज कराना चाहिए, यानी कि उन पर साफ और वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि ये अब जो है अपने आप में रहते हुए गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, इनका कुछ की ही जा रही है। एक और धोखा होता है और ये डॉक्टर कब सुधरेंगे पता नहीं चलता। किसी ने किडनी में स्टोन होने का बताया तो डॉक्टरों ने किडनी ही चुरा लिया स्टोन निकालने के चक्कर में। कासगंज से ये आ रही रिपोर्ट है, जहां पर जो है एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है अपने किडनी में पत्थर होने का और किडनी में शिकायत होने की जो शिकायत की ले जाकर के डॉक्टरों के पास, और डॉक्टरों ने जो है ऑपरेशन करने का बात कही कासगंज जो उत्तर प्रदेश में आता है वहां पर, और उसके बाद जो है देखा गया कि उसकी किडनी ही चुरा ली गई ऑपरेशन के नाम पर। तो पत्थर तो निकाला नहीं, लेकिन पत्थर वाली किडनी ले गए डॉक्टर्स, आप ये कह सकते हैं। जहाँ ये 12 अप्रैल 2022 को जो है उन्होंने टेस्ट किया था और इस पूरी तफसीलात है। फिर 14 को जो है अलीगढ़ प्यारी अस्पताल में किडनी स्टोन को निकालने के लिए जो है ये ऑपरेशन का वक्त तय हुआ था, और 8 महीने के बाद जब दोबारा उसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो वो दीगर डॉक्टरों के पास गया, तो तब जाकर के पता चला अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब चेकअप हुआ कि जो है उसकी किडनी से स्टोन नहीं निकाला गया था, बल्कि किडनी और स्टोन दोनों चुरा लिए गए थे। आप ये कह सकते हैं ये धोखाधड़ी है और इस तरह चीज़ें पेश आती। बैकअप नासिक राय में मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आप लोग मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।